नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, ये बहुत ही बड़ा संदेश दे रही है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज मालदीव कंट्रोवर्सी। अभी कुछ दिन पहले से मालदीव कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। हुआ यूं कि 4 जनवरी सन 2024 को, जी हाँ दोस्तों, 4 जनवरी सन 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केरला से सटे हुए हमारे एक छोटे से द्वीप लक्षद्वीप पे गए थे। यहाँ पे केंद्र शासित यह प्रदेश है और यहाँ पे ये गए थे। लक्षद्वीप में जाने के बाद वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की चीजें इन्होंने दिखाई और देशवासियों से कहा कि अगर आप घूमने के शौकीन हैं, यानी आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, दूसरी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, एडवेंचर चीजें पसंद करते हैं, तो आपके दिमाग में लक्षद्वीप भी आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही। अब देखिए, इतनी बात कहने के बाद होता क्या है कि यह बात जब मालदीव, जो कि हमारे एशिया का एक छोटा सा देश है, अब हम कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा देश है कि हमारे एक जिले से भी बड़ा नहीं है। भारत का एक थोड़ा सा लखनऊ उखनऊ और इस सब का जो एरिया है उससे बड़ा ही नहीं है। इनकी आबादी लाखों में है और इनका जो जीवन है दोस्तों ना, वो यही पर्यटन और मछली के व्यवसाय से चलता है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे लगभग जो आबादी है वो मुस्लिमों की आबादी है। ये है मालदीव। हाँ, लेकिन एडवेंचर और घूमने वाली चीजें हैं। तो जब यह बात मालदीव के को पता चलती है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे किया है और ऐसे वक्तव्य दिया है, तो उनको मिर्ची लग जाती है। और मिर्ची लगती है तो वो उनके सरकार में कुछ मंत्री हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नाम लेना। उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी। मैं छोटा सा उसका एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। मैं बहुत बड़ी चीज नहीं कह सकता हूं क्योंकि उससे माहौल बिगड़ सकता है, चीजें लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो और उस चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, गंदी चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा अंश बता देता हूं। उसमें हमारे देशवासियों के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई। उनको बोला गया कि भारतीय गंदे होते हैं, उनके रूम से जब वो निकलते हैं तो बदबू आती है, ये वो फला ठिकाना, मालदीव से अच्छा लक्षद्वीप नहीं हो सकता, ये भ्रामक है, ये है वो है, इस तरीके से बातें बोली गई। अब देखिए, मैं एक छोटा सा आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे देश की एकता अखंडता की। जी हाँ दोस्तों, जब यह बात हमारे देश को पता चलती है, हमारे देशवासियों को पता चलता है, तो देखिए देश में पार्टियां अलग अलग हैं, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं, सबके वैचारिक विचार नहीं मिलते हैं, वैचारिक भ्रांतियां होती हैं लोगों के बीच में, मतभेद भी होते हैं और वो चलता रहता है, वो लोकतंत्र में होता रहता है। लेकिन जब हमारे देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो हम सभी भारतवासी एक ही छत के नीचे दिखाई पड़ते हैं। और यही हुआ भी। जब यह बात हमारे देशवासियों को पता चलती है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला गया, हमारे देश के लोगों को अपशब्द बोला गया, हमारे लक्षद्वीप की बेइज्जती की गई, उसके लिए अभद्र टिप्पणियां की गई, तो हमारे देश के लोगों ने लक्षद्वीप मालदीव को उनकी औकात बता दी। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है सबसे अधिक पर्यटन जो होता है, जो पर्यटक होते हैं, वो सबसे अधिक भारत के ही मालदीव जाते हैं। और इसमें हुआ कि लगभग 3000 से ऊपर लोगों ने, जी हाँ दोस्तों,
टिकट को अपने कैंसिल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो मालदीव का उनका टूर था उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, कई हजार लोगों ने। और जब यह बात मालदीव सरकार को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर देते हैं, मंत्री पद से हटा देते हैं। और इन्होंने जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके हमारे देश को अभद्र टिप्पणियां की थी, वो लोगों को भी इसका असर दिखाई देता है और वो तुरंत अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। जी हाँ, जिस सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने हमारे देश के प्रति अभद्र टिप्पणियां की थी उसे भी डिलीट कर देते हैं। तो ये है हमारे देश की पहचान, हमारे देश के प्रधानमंत्री का वर्चस्व, हमारे देश के एकता अखंडता की पहचान, कि हमने जवाब दिया तो ऐसे दिया कि फिर ये धराशायी हो गए और भागे भागे फिर रहे हैं अगल बगल के देशों में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति अगल बगल के देशों में भागे भागे फिर रहे हैं, जैसे चाइना की बात कर सकते। तो ये है, और इससे हमें क्या सीख मिल रही है? हमें ये सीख मिल रही है दोस्तों कि जीवन में अगर आप लक्ष्य को सीधा करेंगे, अगर आप अपने जीवन को एकदम ऊंचाई की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और सही रास्ते पे चलेंगे, और लोगों को पता होगा कि नहीं ये बंदा सही रास्ते से चल रहा है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ लोगों का हुजूम ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएगा और आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। आपको किसी से सहायता या किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कुछ तो बात है ना दोस्तों, तभी तो इन्होंने कहा, ये तो नहीं ना कहा किसी देशवासियों से कि भैया अपना टूर कैंसिल करा लो, मालदीव घूमने मत जाओ। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसी कोई भी बात कही, लेकिन क्योंकि हमारे देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो कि हमारे देश को पसंद नहीं आया, और देश की जनता ने वही मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो लोग जहां के जहां धराशायी हो चुके हैं दोस्तों, पागल पागल फिरे घूम रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, माफी मांगी जा रही है, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय तो भारतीय है कि नहीं? तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और लक्षद्वीप कभी भी आप घूमने के शौकीन हैं तो पहले भारत फिर दूसरा देश, यानी अपने लक्षद्वीप को ही खूबसूरत बनाते हैं और अपने ही लक्षद्वीप पे ध्यान देते हैं। मालदीव को इससे बड़ा जवाब और कुछ नहीं मिल सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।